नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। गाइस, मैं हूँ आपका दोस्त शिव शर्मा और आप देख रहे हैं आज टेक्निकल बॉयशिप की पहली लाइव स्ट्रीम। तो गाइस, वेलकम टू लाइव स्ट्रीम, सभी को वेलकम। जल्दी से आ जाइए, लाइव स्ट्रीम चालू हो चुकी है गाइस। तो गाइस, आज की लाइव स्ट्रीम में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कौन सा इमुलेटर आपके पीसी के लिए बेस्ट है, चाहे आपकी रैम 2GB हो या 4GB हो। अगर 8GB या 4GB 14GB या 12GB बढ़िया रैम है तो सारे इमुलेटर बेस्ट रहते हैं। लेकिन कुछ ज़्यादातर लोगों के पास मेरे ख्याल से 4 या फिर 6GB के रैम होते हैं, तो जो बड़े इमुलेटर होते हैं शायद वो कभी लैग कर जाते हैं और उनका पीसी हीट बहुत होता है। तो गाइस, आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा इमुलेटर मीन्स गाइस आप एंड्रॉयड को मतलब पीसी में कैसे चला सकते हैं, वो सब कौन सा इमुलेटर बेस्ट है इन सब चीज़ों के लिए। और हाँ गाइस, दूसरी बात कि जो सारी एंड्रॉयड की ऐप्स होती है आप उनको कंप्यूटर में कैसे रन कर सकते हैं, मतलब जो भी एंड्रॉयड की ऐप है वो कैसे कंप्यूटर में रन कर सकते हैं। जैसे ऐसे बहुत सारे गेम्स हैं या फिर ऐसे बहुत सारी ऐप्स हैं जो आप कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं कर सकते। ऐसे बहुत सारे गेम्स भी हैं, ऐसे बहुत सारी ऐप्स भी हैं। तो गाइस, अभी तक वो पीसी के लिए नहीं बनी है, लेकिन अगर आप चाहते हो भैया मुझे पीसी में ही चलानी है तो भैया आज आप कर सकते हो ऐसा। तो भाई शुरू करते हैं इस वाली वीडियो को। चलिए लाइव स्ट्रीम शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो एमुलेटर में बताने वाला हूँ उसका नाम क्या है। तो गाइस, उसका नाम है ब्लूस्टैक्स। अब आप सुनोगे गाइस, आप बोलोगे कि ब्लूस्टैक्स, भाई ब्लूस्टैक्स तो बहुत लैग होता है, सबने बहुत काम कर लिया होगा। और ब्लूस्टैक्स इंडियन एमुलेटर है, तो कोई चाइनीज नहीं है वो, तो आप इतने डरने की बात नहीं है। लेकिन गाइस, जो एमुलेटर है, जो ब्लूस्टैक्स है, वो बहुत ही लैग करता है। 4GB रैम मतलब बहुत ही लैग करता है, चलता भी नहीं है। लेकिन गाइस, जो एमुलेटर का नया वर्जन है, यानी जो ब्लूस्टैक्स का नया वर्जन है 5.0 बेटा वर्जन, गाइस इसमें उन्होंने साफ लिखा है कि 2GB रैम पीसी में भी ये बिल्कुल लैग नहीं करेगा। तो गाइस, आइए देखते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या है और इसको कैसे डाउनलोड करते हैं। तो गाइस, पहले अपना ब्राउजर खोल लीजिए। आपको तो पता ही है मेरा फेवरेट ब्राउजर एज है, अगर आपका क्रोम है तो आप क्रोम खोल लीजिए। तो यहाँ पर गाइस आपको सर्च करना है ब्लूस्टैक्स 5.0। गाइस आपको ये सर्च करना है और सिंपली एंटर बटन प्रेस कर देना है। और गाइस, यहाँ पर आपको एक ब्लूस्टैक्स की वेबसाइट मिल जाएगी, अनलीश द स्पीड। गाइस यही वेबसाइट है और गाइस इस वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड हो जाएगा। और गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंट्रोड्यूसिंग द परफॉर्मेंस बीस्ट ब्लूस्टैक्स 5। गाइस ये जो वर्जन है अभी ये पूरा बना नहीं है, लेकिन ये ट्रायल के लिए अभी लॉन्च हो चुका है, यानी कि अभी ये बेटा वर्जन है। देखिए यहाँ पर गाइस, ट्राई ब्लूस्टैक्स 5 बेटा। तो देखिए गाइस, यहाँ पर ये इसकी सारी रिक्वायरमेंट लिखी हुई है। अभी आपको नीचे में और दिखा देता हूँ, प्रिपेयर फॉर पावर पैक्ड गेमिंग। देखिए गाइस, जो ब्लूस्टैक्स 4 था वो 5.5GB आपकी रैम यूज करता था। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी 4GB रैम है तो भैया 4GB में तो उसका सेटअप भी ऑन ही नहीं होगा, ऐसा इमुलेटर था वो। लेकिन गाइस, जो ब्लूस्टैक्स है 4GB में बड़े आराम चलेगा। मतलब यहाँ पर लिखा 4GB है, लेकिन ये सिर्फ 40% कम रैम यूज करता है। मतलब ये आराम से 1.5GB वाले रैम में भी चल सकता है। मतलब आपकी 1.5GB रैम यूज करेगा ये। 4GB मिनिमम है गाइस, 4GB रैम आपकी होनी चाहिए इसको चलाने के लिए। लेस रैम यूजेज गाइस, ब्लूस्टैक्स 4 से 40% रैम कम यूज करता है ब्लूस्टैक्स 5। और गाइस लाइटनिंग फास्ट, मतलब जो इसका सेटअप है और जो ये पहले जो ब्लूस्टैक 4 था वो बहुत ही टाइम लेता था, पहले 17 सेकंड में पूरा सेटअप ऑन होता था। लेकिन जो ब्लूस्टैक्स 5 है गाइस उसका केवल 8 सेकंड है, 40% फास्टर है। अगेन यहाँ पर इसकी अच्छाइयाँ लिखी हुई है कि ब्लूस्टैक 4 से कितना बढ़िया एमुलेटर है। ऐप परफॉर्मेंस भी आप देख सकते हैं। अदर जो प्लेयर्स होते हैं, मतलब जो और ही एमुलेटर होते हैं जो चाइनीज वगैरह होते हैं, वो 13% CPU यूज करते हैं। ब्लूस्टैक्स 4 10% करता था, लेकिन ब्लूस्टैक 5 9% यूज करता है। यहाँ पर आप क्लियरली लिखा हुआ है, इन्हीं की ऑफिशियल वेबसाइट है, देख सकते हैं इन्हीं की ऑफिशियल वेबसाइट है ये। देखिए गाइस, कनेक्शन इज सिक्योर, इन्हीं की ऑफिशियल वेबसाइट है, कोई दूसरी वेबसाइट नहीं है। आप URL भी देख सकते हैं। एफिशिएंट मल्टीटास्किंग गाइस नहीं आती है, लेकिन जो CPU का यूजेज है वो कम हो जाता है। नॉर्मल हो रहा है 28% CPU का यूजेज, तो इको मोड ऑन होने के बाद 3.5%। देख सकते हैं गाइस कितना अच्छी चीज़ है। लार्जेस्ट गेम लाइब्रेरी, जितने भी गेम्स हैं सब मिल जाएंगे आपको प्ले स्टोर पर। एंड्रॉयड ये होगा 2 मिलियन प्लस एप्स एंड गेम्स है भैया इसमें, क्या बात है। बिल्ड फॉर स्टेबिलिटी, बहुत ही स्टेबल वर्जन है गाइस, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, एकदम बढ़िया है। मतलब कुछ भी कह लो भाई, बढ़िया है ये। बिल्ड फॉर स्टेबिलिटी,
या कि इसके FPS भी आपको यहाँ पर शो करेंगे और FPS से 60 FPS जा सकता है। अगर आप चाहें तो और हाई भी कर सकते हैं। प्राइवेसी की बात करें गाइस तो ये प्राइवेसी भी बहुत ही बढ़िया है। 100% गेमिंग, 100% प्योर प्राइवेसी, कोई भी आपको कोई स्टील नहीं करेगा। और मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट्स आप पढ़ सकते हैं। देखिए गाइस, ऑपरेटिंग सिस्टम आपका विंडोज 7 से अप होना चाहिए। विंडोज 7 में चल सकता है 8.1, 8, 10, इन चारों विंडोज में चल सकता है। इससे पुराना विंडोज है भैया तो अपनी विंडोज को अपडेट कर लीजिए, कस्टम रूम से अपडेट कर लीजिए। प्रोसेसर आप देख सकते हैं इंटेल और AMD प्रोसेसर तो अगर आपका प्रोसेसर इंटेल का i3 या फिर i4 है तो भैया बड़े आराम से बिल्कुल लैग नहीं करेगा। AMD का Ryzen A3 है या फिर A4 है तो बढ़िया मस्का। मेरा भी AMD का है, बहुत ही बढ़िया चलता है गाइस। मेरी रैम जो है वो 4 GB रैम है। यहाँ पर लिखा हुआ है एटलीस्ट 2 GB ऑफ रैम, देख सकते हैं गाइस। वाह भाई वाह। और गाइस HDD यानी हार्ड ड्राइव में 5 GB कम से कम फ्री होना चाहिए भैया। HDD तो फ्री रहती है ज़्यादातर लोगों की, पूरी ज़्यादा कोई भर ही नहीं पाता। तो गाइस 5 GB तो कम से कम होना ही चाहिए आपका। और गाइस आप इसके ड्राइवर्स भी आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे। अगर आपके पास ड्राइवर्स पहले से इंस्टॉल है तो भैया कर लो, तो बढ़िया बात। नहीं ड्राइवर्स इंस्टॉल नहीं है तो जैसे आप इसका सेटअप खोलेंगे तो वहाँ पर लिखा आ जाएगा कि भैया ड्राइवर्स इंस्टॉल कर लो। वहाँ पर आप डाउनलोड के बटन पर क्लिक कर देना, सीधा ड्राइवर्स अपने आप ही इंस्टॉल हो जाएंगे। तो गाइस यहाँ से आप BlueStack 4 डाउनलोड कर सकते हैं। पर गाइस क्यों BlueStack 4 डाउनलोड करना ही क्यों है भाई, BlueStack 5 ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर गाइस आपने इस पर क्लिक करना है, बेटा पर, और जैसे ही आप बेटा पर क्लिक करेंगे यहाँ पर क्लिक टू इंस्टॉल, यहाँ पर देखिएगा वो तो मेरा एज अपडेट हो चुका है इसलिए यहाँ पर आता है। नहीं तो आप क्रोम से करेंगे तो यहीं पर आएगा, यहीं पर आ रहा है इसका। देख सकते हैं गाइस ये BlueStacks का इंस्टॉलर केवल 1, हाँ गाइस देखिए 1 MB का था पूरा इंस्टॉलर, केवल 1 ही MB का था। चलिए गाइस इसको आप ओपन कर लेते हैं, अपने जो इंस्टॉलर है इसका वो ओपन कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इंस्टॉल कर लिया है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस थी इंस्टॉल, तो भैया आप लोग कर ही लेना। बहुत ही सिंपल प्रोसेस थी, बस आपको अपनी ओके एग्री करना है इनका टर्म्स एंड कंडीशन, और फिर अपनी डिस्क चुन लेनी है और फिर सिंपल इंस्टॉल का बटन पे क्लिक करके डायरेक्ट इंस्टॉल हो जाएगा। गाइस यहाँ पर आइकन आ चुका है इसका, आप यहाँ से रिसाइकल बिन में भी डाल सकते हैं क्योंकि भाई मुझे आइकन बढ़िया नहीं लगते, पर फिर भी आप इसको यहीं से ओपन कर सकते हैं। गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टार्टिंग BlueStacks प्लीज वेट। गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है BlueStacks 5 बेटा। यहाँ पर बहुत सारे गेम्स है, रेड, शैडो, लेजेंड, मतलब जितने भी गेम्स है वो सब आ चुके हैं। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा एमुलेटर है वो फाइनली ऑन हो चुका है। और मैंने गाइस एग्जांपल के लिए मैंने चेस वाला एक गेम डाउनलोड कर लिया प्ले स्टोर से। आपने क्या करना है, प्ले स्टोर खोलना है और सीधे आपसे पूछेगा, ये एकदम नया फ़ोन की तरह मतलब एक तरीके से ओपन हुआ ये। और अब यहाँ पर आपसे साइन इन करने को कहेगा, पर मैं कर चुका हूँ गाइस साइन इन, तो आप भी कर लीजिएगा। और फिर जो चाहे वो गेम आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और बैक करने के लिए आपको ESC बटन है उसको दबाना है तो ये बैक हो जाएगा, या फिर यहाँ पर बटन्स भी दे रखे हैं, ये बैक बटन, ये होम बटन, और गाइस ये जो रिसेंट ऐप वाला बटन होता है ये वो वाला है। तो गाइस अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सिस्टम ऐप्स है जो प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स आएंगी, ये सेटिंग्स, क्रोम, मीडिया, गैलरी, सेटिंग्स पर चल लेते हैं गाइस एक बार। देख सकते हैं गाइस ये प्योर मतलब एकदम एंड्रॉयड खुला ही है पूरा। यहाँ से आप विंडोज़ की फाइल्स इंपोर्ट भी कर सकते हैं गाइस। मतलब जैसे मानिए विंडोज़ में कोई फाइल है, जैसे फॉर एग्जांपल एक पिक्चर है, तो आप चाहे तो वो इसमें कॉपी भी कर सकते हैं, या फिर फॉर एग्जांपल इसमें आपने कोई फाइल डाउनलोड करी है और चाहते हो कि भैया विंडोज़ में आ जाए तो यहाँ से वो भी कर सकते हो। आप दोनों चीज़ कर सकते हो गाइस, मैं ट्राई कर लिया हूँ, आप यहाँ से कर सकते हैं गाइस। ESC बटन दबाएंगे तो बैक हो जाएगा, या फिर गाइस आप तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं जो तीनों नेविगेशन वाले बटन हैं, उन तीनों से आप कंट्रोल कर सकते हैं। सेटिंग्स का है गाइस, इसकी एमुलेटर की सेटिंग्स है वो बाद में एक फ्लो बता दूंगा। गाइस ये इको मोड है जो मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले स्ट्रीम में, ये इको मोड है। इको मोड को जरा हम इनेबल कर लेते हैं, थोड़ा और फास्टर हो जाएगा। इको मोड इनेबल कर लेते हैं। अगर साउंड बंद हो जाएगी इको मोड में अपने आप तो कोई बात नहीं, अगर आपको साउंड चालू करनी है तो वही कर सकते हो। वैसे अभी बिल्कुल साउंड का यूज़ नहीं कर रहा तो कोई ज़रूरत नहीं है। मल्टी इंस्टेंस मैनेजर गाइस, इसका तो मेरे को यूज़ नहीं पता गाइस, अगर आपको पता है तो भैया लाइव स्ट्रीम के कमेंट में बता देना जरूर, कमेंट बता दो, या फिर लाइव स्ट्रीम के चैट में भी बता सकते हो गाइस, तो ऐसे भी बता सकते हो इसका यूज़ क्या होता है मल्टी इंस्टेंस मैनेजर, अगर आपको पता है तो। गाइस रोटेट करने से जो आपका फ़ोन है वो रोटेट हो जाएगा। देखिए गाइस ये रोटेट हो चुका है, देखिए गाइस रोटेट हो चुका है। वापस से हम वैसे ही कर लेते हैं। तो गाइस फिर से लैंडस्केप मोड में आ चुका है। और गाइस ये ओपन मीडिया फोल्डर है, वही गाइस जो इंपोर्ट वाला फाइल है वही वाला है गाइस। ये टेक स्क्रीनशॉट है, इससे स्क्रीनशॉट लिया जाता है। अभी परमिशन पूछेगा कि भैया कहाँ पे सेव करना है स्क्रीनशॉट, तो अभी मुझे स्क्रीनशॉट नहीं लेना। गाइस ये इंस्टॉल APK यानी मतलब कोई भी ऐप है तो उसको इंस्टॉल करना है, तो ये बताओ भैया स्क्रीनशॉट अपने आप आ गया था। जो APK है भैया उसको इंस्टॉल कर सकते हैं हम यहाँ से कोई सी भी सर्च करके। मतलब ये इन्हीं का प्रोफेशनल स्टोर है, मतलब जैसे प्ले स्टोर होता है वैसे इनका स्टोर है।
तो गाइस ये ट्रिम मेमोरी, आप इसकी मेमोरी बड़ा कम कर सकते हैं इस फ़ोन की। ओपन मैक्रो मैनेजर, इसका गाइस मेरे को यूज़ नहीं पता। और गाइस ये लॉक कर्सर, आप कर्सर को लॉक भी कर सकते हैं। और गाइस यहाँ से आप साउंड को इनेबल और तेज भी कर सकते हैं। और गाइस यहाँ से आप फुल स्क्रीन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं आप जो है फुल स्क्रीन हो गई है। अगर आप कंट्रोल प्लस F11 दबाएंगे तो फिर से नॉर्मल हो जाएगा। और गाइस ये देख सकते हैं, ये तो नॉर्मल हमारे जो फंक्शन होते हैं वही वाले हैं। तो गाइस देख सकते हैं आप, ये सारी चीज़ें काम कर रही है। मैं आपको एक बार प्ले स्टोर में सारी एक ऐप इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ कोई सी भी। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप अगर आप उसका नोटिफिकेशन पैनल खोलना है, कंट्रोल सेंटर खोलना है, तो आपको ऊपर से कर्सर नीचे लाना है। तो देख सकते हैं गाइस ये खुल चुका है। स्क्रीनशॉट जो है हमारा कैप्चर हो चुका था जब मैंने खींचा था, अभी स्क्रीनशॉट लिया था। गाइस यहाँ पर आप कोई भी गेम डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई गेम डाउनलोड कर लेता हूँ, जैसे मैं चेस डाउनलोड कर लेता हूँ एक और बार। तो गाइस देख सकते हैं मैंने चेस सर्च कर दिया और ये वही वाला चेस है जो मैंने भी इंस्टॉल किया था। तो गाइस मैं दूसरा चेस इंस्टॉल कर लेता हूँ एक और बार। इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करके जो आपका जो चेस है वो इंस्टॉल हो जाएगा। और हाँ गाइस, मैं आपको इसकी सेटिंग्स एक्सप्लोर कराना तो भूलिएगा, तब तक सेटिंग एक्सप्लोर करा देता हूँ जब तक ये हो रहा है। देखिए गाइस, ये परफॉर्मेंस का ये कोर पूछ रहा है CPU की कितनी, यानी एक तरीके से रैम कितनी ले आपकी। तो अभी मीडियम पर सेट है, आप इसको 4 भी दे सकते हैं, 1 भी दे सकते हैं और कस्टम तरीके से भी कर सकते हैं। गाइस मेमोरी है कि मेमोरी भैया कितनी इसको देनी है आपको, ये MB वगैरह है। गाइस ये फ्रेम रेट है यानी FPS है कि भैया आपकी डिस्प्ले कितनी FPS हो चल रही है। अगर आप कोई गेम खेल रहे हैं, हाई लेवल गेम खेल रहे हैं, तो भैया फुल रखो। अगर कोई नॉर्मल यूज़ कर रहे हो तो 30 पे रख लो। मैं अभी इसको नॉर्मल रख लेता हूँ। और गाइस यहाँ पर इनेबल हाई फ्रेम रेट, ये वही है जो मैंने भी बताया था फ्रेम रेट को चेंज करने का। और गाइस ये डिस्प्ले FPS ड्यूरिंग गेम प्ले, जब आप कोई गेम खेलोगे तब FPS आपको इधर दिखाई देंगे कि भैया कितने FPS चल रहे हैं, तो थोड़ी बहुत मदद मिलती है आपको। तो गाइस डिस्प्ले में इसका रिजोल्यूशन देख सकते हैं, आपको कौन सा रिजोल्यूशन रखना है। 1280x720 है मेरी स्क्रीन का रिजोल्यूशन। अगर आपका अगर आपका इससे बड़ा है फिर से कोई छोटा है तो ये ऑटोमेटिकली आपका वही वाला हो जाएगा। लेकिन अगर आप चेंज करना चाहो तो चेंज भी कर सकते हो। चेंज कर दोगे तो सेव चेंजेस पर क्लिक करके दोबारा रीलॉन्च होगा, फिर चेंज हो जाएगा। पर अभी मेरे को करना नहीं है, सही है एकदम। और ग्राफिक्स पर देख लेते हैं इसके भैया क्या है। कंपैटिबिलिटी मोड मतलब गाइस एडवांस मोड होता है, इसमें सारी चीज़ें अनलॉक हो जाएगी। मतलब कुछ जैसे ये उन लोगों के लिए जिनकी रैम 6 GB है। अभी आप परफॉर्मेंस पर ही रखो अगर 4 GB है तो। गाइस ग्राफिक्स रेंडर आप कोई सा भी रख सकते हो, या अगर आपके पास डायरेक्ट एक्स है तो डायरेक्ट एक्स रख लो, OpenGL है तो GL रख लो। मतलब गाइस ये भी एक तरीके से ड्राइवर्स ही होते हैं। मैंने OpenGL डाउन कर रखा है, आप डायरेक्ट एक्स करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। डायरेक्ट एक्स माइक्रोसॉफ्ट का ही है। गाइस लैंग्वेज यहाँ पर चेंज करना है, पर मेरे को इंग्लिश ही रही है, सही है। और गाइस यहाँ पे डिवाइस सेटिंग आप चेंज कर सकते हो, जैसे कि आपको अभी आपका जो फ़ोन है वो बता देगा कि आपके डिवाइस का नेम क्या होना चाहिए। जैसे आपके कितने सारे हैं, Asus ROG 2, Google Pixel 2 XL, LG V30, OnePlus 3T, OnePlus 5, Samsung Galaxy और कितने सारे Samsung Galaxy 510 5GB है। और गाइस Xperia XZ। अगर आपको चेंज करना है तो सब कुछ आपका डाटा इरेज हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर Samsung Galaxy एड करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चेंजिंग दिस विल डिलीट एंड्रॉइड फ्रेमवर्क डाटा, मतलब आपका फ़ोन एक तरीके से रीसेट जैसे होता है, ये सेम वैसे ही हो जाएगा। तो वैसे मैं अभी यही रख देता हूँ नॉर्मल। और नेटवर्क प्रोवाइडर आप चेंज कर सकते हैं, जियो करना होगा तो जियो कर सकते हैं। अभी मेरा वोडाफोन ही ठीक है, नहीं तो मुझे दोबारा इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। एडवांस में जाके गाइस यहाँ पर आपको कोई छेड़छाड़ मत कीजिएगा गाइस, ये इन्हीं की है। जैसे शो विजुअल टैब्स वगैरह आप इनको ऑन मत करना गाइस, ये ज़्यादा सही नहीं रहते। और इनका अबाउट वर्जन दिखा रहे हैं कि BlueStacks 5 में क्या क्या नया है और बता रहे हैं। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जो चेस को है वो ऑन कर लिया गाइस। मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूँ यहाँ पर अभी। देखिए गाइस फुल स्क्रीन में मतलब कितना बढ़िया लग रहा है गाइस। मैंने बिगनर लेवल खेल लिया है, आप इजी लेवल आप प्ले कर सकते हैं। आप कोई सी भी गेम डाउन कर सकते हैं, एकदम बिल्कुल बढ़िया चलेगा। मैंने जल्दी इनके मारे केवल चेस किया, नहीं तो मैं भी आगे चल के बढ़िया गेम इंस्टॉल कर लूँगा। और आप चेस खेल सकते हैं, मेरे को चेस खेलना आता है। आप कमेंट में बताइएगा कि आपको चेस खेलना आता है या फिर नहीं आता। तो गाइस आपने देख लिया कि कितना मस्त चल रहा है। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ ज़रा, 1 मिनट गाइस, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। BlueStacks को यहाँ पर वार्निंग ले रहा है कि भैया क्लोज कर रहे हैं क्या, तो सर मैं तो भैया कर दिया। तो गाइस आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली जो लाइव स्ट्रीम है हमारी वो पसंद आई होगी। कम से कम शायद 10 मिनट की हो चुकी है, पता नहीं है, देखते हैं अभी। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली लाइव स्ट्रीम पसंद आई हो। अगर गाइस पसंद आई हो तो प्लीज़ भैया लाइक कर देगा इस लाइव स्ट्रीम को। और भाई कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको लाइव स्ट्रीम और चाहिए, आपको लाइव स्ट्रीम चाहिए या फिर नॉर्मल वीडियोस ही बढ़िया लगती हैं आपको। मतलब नॉर्मल वीडियोस जो आ जाती हैं आप उनको कभी भी देख सकते हो, लेकिन भाई जो लाइव का मज़ा होता है वो एक अलग ही होता है। तो भैया आप कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको कैसी लगी है लाइव स्ट्रीम, और आप लाइव स्ट्रीम देखना चाहेंगे और या फिर हम नॉर्मल वीडियो।
तो गाइस आज की लाइव स्ट्रीम के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइस। तो गाइस अब स्ट्रीम को एंड कर देते हैं।